हरण करके लानी पड़ी। बोले ऐसा नहीं है, इसमें कारण रहा रुक्मणी का भाई। पिताजी ने एक दिन रुक्मी से पूछा कि परसों नारद जी आए थे और उनने रुक्मणी के योग्य वर द्वारकाधीश को बताया है, तो वहां सगाई करें। तो रुक्मी ने कहा तुम्हारी मति मारी गई है क्या? एक ग्वाल गंवार माखन चोर, कोई जात पात का ठिकाना नहीं, उस ग्वाल गंवार के साथ राजकन्या का विवाह करें, ये कौन सा नियम है? तो भगवान की कृपा से भैया तेरी इच्छा हो वहां सगाई कर। तो रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मणी की सगाई भीष्मक के मना करने पर भी चंदेली के राजा दमघोष का पुत्र शिशुपाल, ये भगवान का पूर्व जन्म का पार्षद शिशुपाल बना है, उससे सगाई हुई। दूल्हा शिशुपाल बन रहा है और रुक्मणी भगवान कृष्ण को वरण कर चुकी नारद जी के द्वारा गुण सुनने पर। रुक्मणी को मेहंदी लगाई, हल्दी लगाई, मांगलिक द्रव्य लगाया जाता है। माता बहनें इकट्ठी होकर के क्या गाती हैं? बन्नी। लड़की की शादी हो तो बन्नी, आज अपने यहाँ भी चलो एक बन्नी सुनाए आप। आती तो अधूरी होगी, तो आपको लोग सुधार लेना, तुम्हें ज्यादा याद हो तो कहीं सुनी है वो सुना रहा। रुक्मणी जी बनी है, क्या बनी है? दुल्हन। और दुल्हन को बनड़ी भी कहते हैं। गाना जरूर और समझना भी। बनी सुन शास्त्र को ज्ञान बनी, सुन शास्त्र को ज्ञान, पति देव से बढ़कर भी ज्ञान मंदिर का भगवान। आपको अगर समझ में नहीं आ रही हो चौपाई तो हम बताएं। पति देव से बढ़कर भी क्या मंदिर का भगवान। जो अपना पति होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है। पति खुश रहे, भगवान खुश हो चाहे न हो, लेकिन माता बहनों को अपने पति को खुश रखना चाहिए, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। ये अच्छी नहीं लग रही होगी कहीं को, तो हाँ ये तो सब कहने की बात है। पति देव से बढ़कर भी क्या मंदिर का भगवान। बनी सास ससुर और जेठ जेठानी, सास ससुर और जेठ जेठानी। सखियां गा के कह रही हैं अब आपकी शादी होगी, ससुराल जाओगी, तो सास ससुर जेठ जेठानी देवर इनको बहुत प्रेम से सम्मान करते रहना है। सास ससुर और जेठ जेठानी, जेठ जेठानी, सास ससुर और जेठ जेठानी,
छोटो ननगल वीर बनी, छोटो ननगल वीर बनी, छोटो ननगल वीर। इन पांचों की करना है कि नहीं सेवा? कहती सबकी सेवा करना। इन पांचों की सेवा कर जो मती मार ज्योति, मती मार ज्योति बोल जो अमृत सी वाणी बनी जी, अमृत सी वाणी, अमृत सी वाणी बनी जी, सुनता सुर गोपिया। पति देव से बढ़कर भी क्या मंदिर का भगवान बनी जी, सुनता सुर गोपिया, बनी जी सुनता सुर गोपिया। पति देव से बढ़कर भी क्या मंदिर का भगवान। अच्छा, आगे भोजन बनाने के विषय में भी गाया है। चौका में माता बहनों का सबसे पहला काम है चौका साफ सुथरा हो, तो खाने वाले का मन खुश रहे। अगर चौका में काला है, गंदगी है, कचरा पड़ा है और ऐसे में रोटी ठोक के खिलाओगे तो लड़ाई झगड़ा होगा। चौका में चतुराई कर जो, चौका में चतुराई कर दो, चौका में चतुराई कर दो, चौका में चतुराई कर दो। कारज की जो दौड़ बनी, कारज की जो दौड़ पोलसी, दौड़ पोलसी मती रात जो, कारज की जो बना जो, बना जो अमृत सा भगवान बनी जी, सुनता कर गोपिया। पति देव से बढ़कर भी क्या मंदिर का भगवान बनी जी, सुनता कर गोपिया, बनी जी। पति देव से बढ़कर भी मंदिर का भगवान बनी जी, ज्ञान बनी जी, शुद्ध शास्त्र को ज्ञान। पति देव से बढ़कर भी क्या मंदिर का भगवान बनी जी, शास्त्र को ज्ञान। पति देव से बढ़कर भी क्या खास बात समझ लें। चौका में चतुराई कर जो, चौका लगाना माता बहनों का सबसे पहला काम है, क्योंकि वहाँ भगवान को भोग लगाने का प्रसाद बनाया जाता है। तो अपनी बिटिया को चाहे तुम BA में कोई भी IAS भी कुछ भी बनाओ, लेकिन रोटी बनाना जरूर सिखा दो। चौका में भोजन को बनाना है, क्या करना है, कैसे करना है, माता बहनें अपनी कन्याओं को ये क्रियाएं जरूर सिखाएं। हाँ, नौकर से करवा के खाओ बात अलग है, उसके भाव क्या हैं, मन में क्या है, वो जिस भाव से बना के देगा ना आपको, वो प्रभाव आपके मन पे पड़ेगा। इसलिए कितना भी बड़ा वैभव हो हमारा, लेकिन जहाँ घर में अपने हाथ से भोजन बना करके पाया जाता है उसकी बात कुछ और होती है। तो चौका में चतुराई कर जो, आलस दीजो छोड़। चौका में माता बहनों को कभी आलस्य नहीं करना। भोजन बनाने में भले अपने घर में चक्की लगी है, लेकिन आटे को छानो। ऐसा लिखा है पुस्तकों में कि भोजन करते समय अगर खाने वाले के मुंह में बाल आ जाता हो
इसका बहुत बड़ा पाप होता है। इसलिए माता बहने आटे को देख करके बढ़िया छान के, कोई बाल वगैरह ना हो, कंकर ना हो, कचरा ना हो, शुद्ध आटे की रोटियां बनाओ। पहले देखो एक एक दो दो महीने में बाल छूटते थे, माता बहनों को उनसे चिपकाती थी। और अब भगवान की कृपा, गूंद लगा दे तो हार्ट अटैक होके मर जाए। और समय के अनुसार अब माता बहने बुरा नहीं माने, बाल ऊंचना है ना तो भले ही ऊंचो मत बांधो, लेकिन उनको बालों को एक तरफ फेंको। जो हमारे आटे वाटे में तो सरकार ने व्यवस्था भी कर दी, उस भी आता ना, बाल ले लो बाल ले लो। और वो बाल कौन सा लेता है, मैंने पूछा तो ये टूटे हुए बाल खरीदते हैं, ये ऐसे नहीं काट के टूटे, क्योंकि अब आजकल टूट ही रहे हैं बाल ज्यादातर। तो भोजन में बाल ना हो, जितना आपको बनाना आता हो उतना बना के खिलाओ। बना जो अमृत सा पकवान। एक सेठ सेठानी थे, सेठानीन का भले आदमी मरने कोई चले, बाल बच्चे कोई नहीं, किसको खिलाओगे संपत्ति, कम से कम आज हमें हलवा तो खिला दो। तो सेठ जी ने कहा कि हलवा तो बना ले, लेकिन बनाना आता किसको है, बना लोगी तुम? बोले क्या मैं पागल हूँ, कभी तुमने सामान दिया लाकर? चलो आज ले ही आता हूँ। तो सेठ जी सूजी ले आए, घी तो था ही घर में, शक्कर, चिरौंजी, दाग माग सब बनाओ हलवा। सेठानी जी चली, कभी जीवन में काम नहीं पड़ा हलवा बनाने का, और रीछ के पांव पकड़ लिए। पहली बार हलवा बनाने का मौका आया तो 250 ग्राम सूजी होगी ना, तो वो 150 ग्राम घी डाल दिया कि आज ही खा ले, पता नहीं कल बने ही नहीं बने, दिमाग तो है नहीं बनाने का। अब सूजी सेकने लगी, खूब सिक गई सूजी। अब सोच रही है कि पानी कहाँ डालूं, ये तो वैसे ही गीला गीला है। तो उसने पानी की जगह शक्कर छोड़ दी तो वो चिपकने लगा, और लकड़ी लगाई, लेकिन वो कोई बनेगा क्या, तो जलने लगी शक्कर। तो थोड़ा पानी डाला। सेठ जी ने कहा क्यों, हलवा तैयार है? क्या बोलो मत, पहली बार बना रही हूँ, हलवा नहीं बनाऊं मैं तो आज सीरा बनाऊंगी। सीरा बना रहा? बोले सीरा वीरा नहीं बना रही हूँ मैं, दिमाग खराब कर दिया, सब बिगड़ा दिया। बोले क्या बना रही हूँ? मैं लपसी बना रही हूँ। लपसी बना रही हो तो चलो ठीक है, लपसी भी पुराना आइटम है लपसी। थे तो जीमो जी राम जी लपसी, ताकि जान में शिवसा तपसी, गीत में भी गाते हैं ना। लपसी बना रही हो? बोले ठीक है लपसी बना लो। अब वो लपसी क्या बनी, वो लगा लगा के लकड़ियां कहीं जल गया, कहीं चिपक गया। अब खुशबू तो क्यों आने लगी, पूरे घर में जलने की बदबू आने लगी। सेठ जी फिर गए कि क्यों, लपसी बन गई? कढ़ाई नीचे रख रखी थी कि देखो, हलवा बनाना चाहती थी तो हलवा भी नहीं बना, क्योंकि वो फेविकोल हो गया, उस हाथ में भी चिपके, जीभ में चिपके, कढ़ाई में। वो हलवा होता है क्या कि हलवा नहीं बना? फिर मैंने सोचा सीरा बना लूं, तो भगवान की ऐसी कुछ निगाह रूठ गई कि जो सीरा भी नहीं बन पाया। फिर सोचा लपसी बना लूं, तो वो भी नहीं बनी। सेठ जी ने कहा ये क्या है, कुछ तो बना है? तो इसका नाम ही खत्म हो गया, क्या बनाऊं, भगवान जो बना सो ही पाला। सेठ जी ने कहा क्या पाले, भवानी इसको फेंक के आओ, भगोनी में भरा हो, देख लेना कोई भला आदमी। उसने दूसरे ढंग से कहा कोई भले आदमी को देख के फेंकना, देख नहीं ले कोई, फेंक तो लोगी ना। बोले क्या फेंकना भी नहीं आएगा मुझे, तो छत पे खड़ी है कि फेंकने का काम तो करूं कम से कम ढंग से। सेठ जी ने कहा था देख लेना कोई भला आदमी आए तभी फेंको, उसने उल्टा लगाया। अब सरपंच साहब चले, सुबह धोती कंधे पे रख के कुएं पे नहाने का।
इससे भला और कोई नहीं, तो वही भगोनी से अभिषेक कर दिया। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। जो बनाना आता हो वही बनाना, या घर पे सीख के जाना। तो ऐसी लीला रुक्मणी जी को दुल्हन बना दी। शिशुपाल की बारात आ गई और भगवान को एक ब्राह्मण ने सूचना दी, उधर से भगवान आए। गौरी माँ का पूजन करने के लिए रुक्मणी जी को बगीचे के ओर भेजी जा रही है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। गिरिजा पूजन के लिए रुक्मणी जी गई। बहुत पहरेदार थे। शिशुपाल आदिकों को मालूम पड़ा कि वो द्वारिकाधीश बड़ा चोर है, होशियार रहना, मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं और ये चोर तो पक्का चोर है। इंतजाम से देवी पूजन के लिए रुक्मणी जी को भेजी। रुक्मणी जी ने पूजन किया और पत्रिका में ये लिख भेजा था रुक्मणी जी ने कि जब आप आए तो दुर्गा जी के मंदिर से, नगर के बाहर से मेरा ले जाना सुगम होगा। सब याद पहले से भगवान को। रुक्मणी पूजा कर रही है माता जी का। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होते। चलो बुलावा आया है, ताली बजाइए। चलो बुलावा आया है, अरे चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे बोलो हरे मिलकर बोलो माता दी, माता दी, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ, जय माता दी कहते जाओ। आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने काम जानो को, जिसने जैसे हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारों का। अपनी आँख के तारों का, जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे
रुक्मणी जी ने दुर्गा माँ का पूजन किया, आरती करी। काम वालों के मन में ये भगवान को देखते ही विचार थे कि जैसे भी हो रुक्मणी के योग्य वर तो केवल द्वारिकाधीश है। हमने जो पुण्य किए हो वो सब रुक्मणी को देते हैं। भगवान करे रुक्मणी का विवाह कृष्ण से ही। भगवान अंतर्यामी रुक्मणी जी पूजन करके बाहर निकली तो रुक्मणी जी ने अपना जो रूप था पहले से भी ज्यादा कई गुना अच्छा धारण किया, क्योंकि भगवान से मिलन होगा। तो निज स्वरूप में ये आदि शक्ति है, पूर्ण रूप से वो प्रकट हुई। देखने वाले पहरेदार रुक्मणी जी की उस छवि को देख करके बेहोश हो करके जमीन पर गिर पड़े, हथियार छूट गए। कुछ सखियां वो देख रही है कि रुक्मणी ने मंदिर के इधर उधर देखा कि भगवान आते होंगे। तो भगवान बांके बिहारी जी को आने का इंतजार कर रही है। राह देखूं श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर
श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, जो तुम प्रभु जी नहीं आओगे, जो तुम प्रभु जी नहीं आओगे, तो तुम मोह जियत नहीं पाओगे, तुम मोह जियत नहीं पाओगे। प्राण तजोगी अटा से गिर के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ 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 चढ़ के, ओ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, राह देखो श्याम तेरी ऊंची चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के, गरुड़ चढ़ के, आजा श्याम सुंदर गरुड़ चढ़ के। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वहाँ भगवान अपने रथ सहित प्रकट होते हैं। रुक्मणी ने अपना कर कमल लंबा किया। भगवान ने अपने कर कमल से रुक्मणी का कर कमल पकड़ करके रथ में बिठाई और भगवान का रथ चल दिया। इधर पहरेदारों की बेहोशी खुली, हाहाकार हो गया, चिल्ला चोट होने लगी कि जो सोच रहे थे वही हुआ। वो चोर द्वारिकाधीश आया और रुक्मणी को चुरा कर ले जा रहा है। शिशुपाल को इतना दुख, जरासंध आदि बड़े बड़े उसकी बारात में आने वाले राजा कह रहे हैं, जरासंध ने कहा रे मैंने 17 बार इसको युद्ध किया लेकिन 18वीं बार मैंने परास्त कर दिया, पता नहीं ये कहां से फिर भी जिंदा ही आ गया। शिशुपाल को कह रहे डरो मत, घबराओ मत, दुख मत करो मन में, वो चाहे द्वारका भी ले जाएगा। तो वहां से उसको ग्वाले को मार करके रुक्मणी को छुड़ा लाएगा। बराती लोग लड़ने के लिए तैयार हुए तो रुक्मणी ने कहा कि ये तो सब इज्जत का सवाल है, पहली बार रिश्तेदारों से मदद मांगे। तो कहा कि आप लोग सब यहीं रुको, मैं जाता हूँ और उस कृष्ण को अभी मार करके अपनी बहन को लाता हूँ। क्या हो गया, ले गया तो करी तो चोरी है ना उसने। रुक्मी अपना रथ सजाकर सेना लेकर चढ़ाई करी और कह भी गया यदि मैं कृष्ण को जीत नहीं पाऊंगा तो आप लोगों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। जब उसने चढ़ाई करी तो भगवान बांके बिहारी जी अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके सारी सेना को जरा सी देर में शांत कर दिया। रुक्मणी घबरा गई। जब रुक्मी को मारने का विचार किया तो रुक्मणी ने झोली फैलाई कि गोविंद मेरे भाई के प्राण भिक्षा में मुझे दे दीजिए।
फिर भी भगवान ने उसके बाल काट के कुरूप करके बांध दिया। पीछे से दाऊ जी गए, उनने छुड़ाया और वो रुक्मी भोजकट नाम का नगर बसा करके रहने लगा। भगवान द्वारिका पहुंचे। द्वारिका में विधिवत विवाह मंडप बनाया गया। बड़ी धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार द्वारिका में हुआ। इस कथा को यही समापन कर रहे हैं। कल समय के अनुसार जैसा समय होगा कथा का समापन होगा। और कल महाप्रसादी भी है, भंडारा है। गुरु महाराज के इस पवित्र आश्रम में सभी साधक आमंत्रित हैं। सभी भक्तजन रोजाना की तरह कल भी पधारें। जितना समय होगा कथा सुने और गुरु महाराज का महाप्रसाद आप सब ग्रहण करें। अपने साथ में अपने पड़ोसियों को, कुटुंबी जनों को, भक्तजनों को सबको प्रेम से लेकर के आएं। 2 मिनट कीर्तन करके आरती की तैयारी हो। जब तक मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। ताली बजा के गाएं। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घन श्याम रे 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 भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा 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 भज राधे गोविंदा। राधे 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 घन श्याम रे भज राधे गोविंदा। राधे राधे रघुदेवन में कृष्ण बड़े हैं। देवन में कृष्ण बड़े हैं। रघुदेवन में कृष्ण बड़े हैं। सब देवनों में कृष्ण बड़े हैं। तारण में गंगा भज राधे गोविंदा।
मुकुट पीताम्बर सोहे, और मुकुट पीताम्बर सोहे, काटियमों के फलदा भज राधे गोविंदा, काटियम के फलदा भज राधे गोविंदा। राधे 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 घनश्याम रे भज राधे गोविंदा, राधे 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 घनश्याम रे भज राधे गोविंदा। मनोहर घनश्याम रे भज राधे गोविंदा, मुरली मनोहर घनश्याम रे भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भज राधे गोविंदा। राधे 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 घनश्याम रे भज राधे गोविंदा, राधे 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 घनश्याम रे भज राधे गोविंदा। राधे 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 घनश्याम रे भज राधे गोविंदा। मुरली मनोहर घनश्याम रे भज राधे गोविंदा। श्याम रे भज राधे गोविंदा, मुरली मनोहर घनश्याम रे भज राधे गोविंदा। जय जय अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो। बाबा की आंगन को तारो, बाबा की आमद को तारो। गोपिन के प्राणन से प्यारो, गोपिन के प्राणन से प्यारो। इनके प्राण न्योछावर कीजिए, इनके प्राण न्योछावर कीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ को तो भैया। कनुआ कई बोलत मैया, कनवा कही बोलत भैया। परम मुदित मन लेत बलैया, मनोजित मन लेत बलैया। अपनो सर्वस इनको दीजे, अपनो सर्वस इनको दीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधावर सुंदर कन्हैया। श्रीजन को नवनीत खवैया, जन को नवनीत खवैया। देखत ही मन लेन चुरैया, मन लेन चुरैया। क्या छवि नैनन में भर लीजे, छवि नैनन में भर लीजिए। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। कौतरी बोलनी मधुर सुहावे, बोलन
लगी तो इनको जाए, अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाब आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपनों सर्वत इनको अपनों सर्वत इनको दीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए, अब इनको अपनों कर लीजिए। आरती बाब आरती बाल कृष्ण की कीजिए। कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। यज्ञेन यज्ञमयजं तदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्या सन्ना ते अनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूरवे साध्या सन्ति देवा नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय, वीर बजरंग बली की जय, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का जय जय श्री राधे। कृपया सभी मानो